हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं इंदिरा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ लिया था, भिन्न पढ़ लिए थे और फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक पढ़ लेते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मीन्स क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो एलसीएम और एचसीएफ जानने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मल्टीपल क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, उसे समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें आता है, वैसे आप जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या लिखा जाता है? लघुत्तम समापवर्त्य। और क्या होता है ये? महत्तम समापवर्तक। ठीक, ये पढ़ते हैं आप। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम? लोवेस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये क्या होता है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आया समापवर्त, यहाँ पे आया समापवर्तक। इसीलिए मैं आपको पहले क्या बताना चाहूँगा कि अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्त्य और अपवर्तक क्या होता है। ठीक, फिर समापवर्त्य, फिर समापवर्तक क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे समझा देते हैं एक बार आपको। अपवर्त्य जो होता है, अपवर्त्य वो क्या होता है? जैसे आप लोग क्या हो, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि 10 तक पहाड़ा याद रख कर लीजिए, 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिए। तो जो 10 तक पहाड़ा हम लोग याद करते थे, 20 तक पहाड़ा याद करते थे, तो उसको पहाड़ा बोलते थे। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप किसी संख्या का सभी प्राकृतिक संख्याओं में गुणा कीजिए, तो उसके पश्चात जो संख्याएं प्राप्त होगी वह उस संख्या की क्या कहलाएगी? अपवर्त्य, अपवर्त्य कहलाएगी। ठीक, जिसको मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। आप ध्यान दीजिए, इसको कहा क्या जाएगा? जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे 12 दिया हुआ है, ठीक है, आपसे कहा गया 12 का अपवर्त्य निकालिए, तो आप क्या करेंगे? 12 दूनी 24, 12 तियाई 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। ये हम क्या कर रहे हैं? ये पहाड़ा पढ़ रहे हैं। तो हम लोग बचपन में पहाड़ा कितने 10 ही तक पढ़ते थे, लेकिन जब अपवर्त्य की बात करेंगे तो पूरी प्राकृतिक संख्या ले लेगा। ठीक, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सबको ले लेगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये अपवर्त्य हो गया। ठीक, अब वहीं क्या हो गया, जब जब हम वर्तक की बात करते हैं, समापवर्तक, ये अपवर्त्य था और ये अपवर्तक हो गया, अपवर्तक, जिसे हम लोग म सम यूज करते हैं। अपवर्तक, इसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक, अपवर्तक। तो ये सभी क्या कहलाई? हमारी 12 की क्या कहलाई? अपवर्त्य कहलाई। अपवर्त्य, अपवर्त्य कहलाई। क्या कहलाई? अपवर्त्य। 12 की ये सभी, ये जितने हैं। लेकिन अब यहीं पे अब बात करते हैं अपवर्तक की। तो अपवर्तक वो होती है जब किसी संख्या को उससे छोटी या वो स्वयं सभी संख्याएं क्या है, काट दें या विभाजित कर दें, तो वो सभी संख्याएं उसकी क्या कहलाती हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 12 को ही ले लीजिए आप, तो 12 को कितनी संख्याएं काट सकती हैं? 2 काट सकती हैं, एक की छोड़ दीजिए, एक तो सबको कर देगा। 2 काट सकती है, 3 काट सकती है, 4 काट सकती है, 6 काट सकती है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये 12 की अपवर्तक हैं। ठीक, ये 12 की अपवर्तक है, मतलब ये सभी संख्याएं 12 को काट देंगी। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम अपवर्त्य की बात करते हैं तो क्या करते हैं हम? इस छोटी संख्या से कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ठीक, और जब हम अपवर्तक की बात करते हैं तो इस संख्या को कितनी नीचे वाली संख्या उसको काट सकती हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। नहीं, आप 12 भी ले सकते हैं। ठीक, 12 भी अपने आप का क्या है? अपवर्त्य है।
अपवर्तक है, 12 भी अपने आप का क्या है, अपवर्तक है। ठीक, आई थिंक ये आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी, अपवर्त क्या है और अपवर्तक क्या है। अपवर्त हमारा जो होता है वो जो हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक, 11 का पढ़ते चले जा रहे हैं, 10 के बाद भी पूरा पढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमारी वो क्या हो गई, अपवर्त हो गई। लेकिन अगर वही हम जैसे अब इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा और समझा देते हैं। जैसे ये हमारा 36 ले लीजिए, ठीक, यहाँ पे 36 क्या है, 36 हमारा क्या है, 12 का क्या है, अपवर्त है। ठीक, 12 का क्या है, अपवर्त है, जो 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। तो 12 का अपवर्त कौन है, 36 है। लेकिन 36 का अपवर्तक कौन है, 12 है। 36 का अपवर्तक कौन है, 12 है। तो मतलब 12 का जब टेबल पढ़ रहे हैं तब 36 आ रहा है, तो उसे हम 36 को हम 12 का अपवर्त बोलेंगे। लेकिन अगर इसी 36 से पूछा जाए कि तो 36 कहेगा 12 हमारा अपवर्तक है, 36 कहेगा 12 हमारा अपवर्तक है, मतलब हमको काट देता है, हमको विभाजित कर देता है, ये 36 बोलेगा। ठीक, लेकिन अगर 12 से पूछा जाए कि 12 से कि 36 तुम्हारा कौन है, तो 12 कहेगा कि 36 हमारा मल्टीपल है या हमारा अपवर्त है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और लेकर आपको समझा दे रहे हैं, अगर नहीं किसी को समझ में आया होगा तो इसी का ले लेते हैं। जैसे 11 का ले लीजिए आप, आज वैसे समझ में सभी को आ गया होगा। जैसे 6 का ले लीजिए, ठीक, और ये 48 लिखा हुआ है। अब 6 से पूछा जाए कि 48 आपका क्या है, तो 6 कहेगा कि 48 हमारा क्या है, अपवर्त है, अपवर्त है, मल्टीपल है। ठीक है, 6 कहेगा कि 48 हमारा मल्टीपल है, मल्टीपल अपवर्त है। और 48 से पूछा जाए कि 6 आपका क्या है, 48 से पूछा जाए कि 6 आपका क्या है, तो 48 कहेगा 6 हमारा फैक्टर है। ठीक है, 6 हमारा क्या है, अपवर्तक है, अपवर्तक। 6 48 क्या कहेगा, 6 हमारा अपवर्तक है, मतलब हमको विभाजित कर देता है। ठीक, तो इसीलिए ये 48 का क्या हो गया, 6 अपवर्तक हो गया। लेकिन अगर यही 6 से पूछा जाए 48 क्या है, तो 6 बताएगा 48 हमारा अपवर्त है, और 48 बताएगा 6 हमारा अपवर्तक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी 100%, आशा करता हूँ अब कि अपवर्त और अपवर्तक में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, अब ध्यान दी आते हैं हम लोग उस पर। ये समझ में आ गया। अब अगर हम ऐसे ऐसे लिख दें इसको, ये अपवर्त हो गया, अपवर्त मल्टीपल, तो ये क्या होगा, 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, अपवर्त हैं। किसके, 2 के, 2 के क्या है, अपवर्त हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं समापवर्त। समापवर्त, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समाप इसको तोड़िए, समान प्लस अपवर्त। हम आपको हमेशा यही कहे हैं कि आप किसी भी लैंग्वेज को तोड़ कर पढ़िए, समान प्लस अपवर्त। ठीक, आप ध्यान दीजिए, इसको क्या क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं, या जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्त क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाती है, समापवर्त कहलाती है। जैसे 3, जैसे 6 और 4 है, ठीक, इन दोनों का अपवर्त, इन दोनों का अपवर्त क्या होगा, कॉमन अपवर्त है, मतलब समान अपवर्त। 12 होगा और 24 होगा, 36 होगा, ठीक, 48 होगा। तो ये सब क्या है, 6 और 4 के दोनों के क्या है, समापवर्त है। कौन है ये सब क्या है,
6 और 4 के समापवर्त हैं। अब ये मिलता कैसे है, कुछ लोग समझ नहीं पाते कि ये आता कैसे है। देखिए हम इसको और एक्सपेंड करके बता देते हैं। जैसे आप 4 का टेबल पढ़ रहे हैं, 4 का अपवर्त निकालिए, 8, 12, 4 का पूरा अपवर्त कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, ठीक, और 28 हो गया, 32 हो गया, 36 हो गया, ये आया। अब 6 का अपवर्त निकालिए, ये क्या था 4 का, ये अब 6 का निकालिए। 6 का अपवर्त आप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 6, 12, वही टेबल पढ़ रहे हैं, 18, 24, 30, 36, ये आया, ठीक। तो ये रहे आपके क्या, ये रहे आपके 4 के अपवर्त और ये रहे आपके 6 के अपवर्त। अब जब इन सब में देखिए कोई कॉमन मिल रहा है, ये 12, दोनों कॉमन मिल गया, समान मिल गया, तो इसीलिए 12 क्या कहलाएगा, 4 और 6 का समापवर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समान अपवर्त कहलाएगा, क्योंकि दोनों का अपवर्त क्या है, समान है। जब दोनों का अपवर्त समान है तो इसीलिए उसको क्या बोला गया, समापवर्त। क्या बोला गया, समापवर्त। 4 और 6 का समापवर्त क्या है, 12 है। और भी है, ध्यान दीजिए, और भी आगे चलिए। ये नहीं मैच कर रहा है, कौन मैच कर रहा है, 24 मैच कर रहा है। ये 24 क्या है, 6 और 4 का समापवर्त है, ठीक है। 24 क्या है, 6 और 4 का समापवर्त है। और आगे चलिए 36, 36 क्या है, 4 और 6 का समापवर्त है। तो मतलब क्या आया, लास्ट में क्या कर सकते हैं, 4 और 6 के समापवर्त बराबर, समापवर्त बराबर क्या आ जाएंगे, आपको मिलेंगे 12 मिलेगा, 24 मिला और 36 मिला। तो आप क्या देख रहे हैं, ये नंबर्स जो मिले आपको वो 4 और 6 के समापवर्त हैं। अब यहाँ पे अपवर्त नहीं रहे, अब ये समापवर्त बोले जाएंगे। समापवर्त क्यों बोले जा रहे हैं, समान अपवर्त है। समान अपवर्त क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि समान मिल रहे हैं, दोनों का अपवर्त क्या है, समान है, तो इसीलिए इनको समापवर्त बोला गया, ठीक। तो 4 और 6 का समापवर्त 12, 24, 36 मिला आपको। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ तक आपको समझने में। अब हम लोग इसके आगे बढ़ जाते हैं। यहीं अगर आपसे बात कर लें लघुत्तम समापवर्त की, यहीं आपसे कह दे लघुत्तम समाप, लघुत्तम होगा या लघुत्तम, ठीक, समापवर्त, इसकी बात कर लेते हैं, या एलसीएम, इसकी बात करते हैं हम जब। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम माने सबसे छोटा, लघुत्तम माने लघुत्तम, 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 लघुत्तम दोनों। तो यहाँ पे इसको लघुत्तम क्यों बोला जाए, क्योंकि सबसे छोटा हम ले रहे हैं, ठीक, सबसे छोटा, इसलिए लघुत्तम बोला गया, ठीक। अगर लघुत्तम कहा जाता तब ये क्या है, तब तो सिर्फ छोटा हो जाता, छोटा छोटा तो और उससे छोटे हो गए बहुत, लेकिन लघुत्तम मतलब सबसे ज़्यादा छोटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लघुत्तम समापवर्त बात किया तो 4 और 6 का सबसे छोटा समापवर्त कौन है, 4 और 6 का सबसे छोटा समापवर्त कौन है, 12। तो यही आपका क्या हो गया, आपका 4 और 6 का लघुत्तम हो गया। 4 और 6 का एलसीएम क्या आया, 12। कोई आपसे पूछेगा 4 और 6 का एलसीएम निकालिए, तो क्या बताएंगे आप, 12। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको समझने में। अपवर्त, अपवर्तक, समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लघुत्तम समापवर्त क्या बता रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे समान अपवर्त को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, ठीक। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के, ये 2 संख्या ले लिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे समापवर्त, सबसे छोटा यही है, समापवर्त, समापवर्त, ठीक, को क्या कहते हैं हम, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे हम लोग और बढ़ जाते हैं। अब ऐसे कोई कह दिया आपसे 6 और 8, 8 का 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा, ठीक। तो 6 और 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या हमने बोला था, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटी समान अपवर्त को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे जब,
जब तक आपको इसका तरीका नहीं पता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि लघुत्तम समापवर्त निकालने का 2 तरीके हैं, एक भाग विधि, एक फैक्टर विधि, दोनों है। ठीक, तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हम बेसिक तरीके से कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिए, 6 का पहाड़ा पढ़िए आप, 6 का क्या, 6 12 18 24, ठीक, 30 हो गया, 36 42 48, ये आया 48। ठीक, अब ऐसे आप 8 का देखिए, 8 16 24 32 40 48, ये आया। अब उसके बाद आप 12 के देखिए, 12 24 36 48। अब मैंने क्या बोला था डिफिनीशन में, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटा समापवर्त क्या कहलाता है, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। तो अब ध्यान दीजिए, इनमें सबसे छोटा कौन सा ऐसा अपवर्त है जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में हो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, 12 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 18 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 24 इसमें है लेकिन यहाँ पे आ जाइए, 6 8 आपको मिल गया, 24 क्या मिल गया आपको, 24। तो आपको 6 8 और 12 का एलसीएम क्या मिला, 24, जो तीनों में था। और हमने इसको क्यों लिया, क्योंकि ये सबसे छोटा था। हमने क्या बोला, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे समापवर्त को क्या बोलते हैं हम, लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। तो 24 हमें क्या मिला, एलसीएम मिला। क्या मिला, एलसीएम 6 8 और 12 का एलसीएम क्या मिला, एलसीएम क्या मिला, 24 मिला। यहाँ पे 6 8 और 12 का एलसीएम क्या मिला, 24 मिला। तो ये आपका बेसिक तरीका था जो आपको डिफिनीशन बता रहा था, जो डिफिनीशन आपसे कह रहा था, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताया कि लघुत्तम समापवर्त क्या है और कैसे निकाला जाता है। यहाँ से आपको समझ में आ गया, सबसे छोटा लिए वही हमारा लघुत्तम समापवर्त हो गया। ये तो क्लियर हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई समझने में, जिस तरह डिफिनीशन कह रहा था उस हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं महत्तम समापवर्त की। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अपवर्तक हो गया था, समापवर्तक। समापवर्तक पहले लिख ही देते हैं, अपवर्तक, अपवर्तक, ये अपवर्तक हो गया। ठीक, अपवर्तक इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इंग्लिश में। ठीक, तो अब 12 का अपवर्तक क्या होगा, 12 का अपवर्तक क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 2 3 4 6, ये क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज ना होइएगा कि सर ये फैक्टराइजेशन ये नहीं है, ये फैक्टर है। फैक्टराइजेशन और फैक्टर में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो आप लोग अब इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तक, और उसको गुणनखंड बोलते हैं। फैक्टराइजेशन और फैक्टर दोनों याद रखिए, ये हमारा फैक्टर है, ठीक, और ये फैक्टराइजेशन होता है, ये फैक्टराइजेशन हो गया, जिसको आप गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड, और इसको क्या है, अपवर्तक। तो आप दोनों को लेकर के कंफ्यूज ना होइए। ठीक, ये अपवर्तक जो होता है ये है, 12 का अपवर्तक 2 3 4 6 और स्वयं 12 भी है। ठीक है, स्वयं 12 भी है, ये 12 का अपवर्तक और 1 भी है। लेकिन फैक्टराइजेशन की बात की जाए तो 12 का फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम, ये हुआ आपका। ये 12 का फैक्टराइजेशन है, मतलब 12 का गुणनखंड ये है। लेकिन अगर 12 का अपवर्तक पूछ दिया जाए तो 12 का अपवर्तक ये है। ठीक, इस बात को लेकर आप कंफ्यूज कभी मत होइए। कितने बच्चे इसी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, अपवर्तक और ये फैक्टराइजेशन दोनों एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों एक ही नहीं है। और वहीं एलसीएम पूछ दिया जाए 12 का, मतलब एलसीएम मतलब ये 2 3 4 6 12, इन सब का कॉमन अपवर्त कौन होगा, ये होगा 12। ठीक, 12 का अपवर्तक ये सभी हैं,
और इन सभी का एलसीएम क्या है, 12 है। ठीक, दोनों बातें क्लियर है आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहीं भी हम लोग समापवर्तक की बात कर लें। समापवर्तक ये दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ये हो गया। ठीक, अब जब कॉमन फैक्टर का आ गई तो इसका मतलब कॉमन कहाँ होता है, 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 तो होने चाहिए, तभी तो कॉमन होगा, तभी तो समान अपवर्तक होगा, तभी समानता की जाएगी। इसको आप तोड़ लीजिए, समान प्लस अपवर्तक। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान अपवर्तक को क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लिए, ये तो 12 था, ये 12 के अपवर्तक थे, आपका 12 हो गया, 2 3 4 6 12 ये है। ठीक है, अब ऐसे ही हम ले लिए 6 के। ठीक है, तो 6 के क्या हो जाएंगे, 2 होगा, 3 होगा और स्वयं 6 भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या समान अपवर्तक क्या मिल रही है, हमें समान अपवर्तक आपको क्या मिल रही है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। ये तीनों क्या है, 6 और 12 के समापवर्तक हैं। 6 और 12 के समापवर्तक हैं, तो 6 और 12 के समापवर्तक क्या हो गए, क्या हो गए, 2 3 और 6। ये क्या है, 6 और 12 के समापवर्तक हैं। ठीक, यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आई थिंक। अब हम लोग आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। क्या है ये, महत्तम समापवर्तक। ठीक, क्या है, महत्तम समापवर्तक, इसको क्या बोलते हैं, HCF। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये। अब हमें ये निकालना है महत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं क्या, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे बड़ी समापवर्तक उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक, जैसे इसी का ले लीजिए, 6 और 4 का, 6 और 12 का, 6 और 12 का महत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू, यही निकालना है हमको। अब ध्यान दीजिए, तो 6 और 12 के समापवर्तक आप क्या पाए थे, 2 3 6। तो 6 और 12 का महत्तम समापवर्तक यानी सबसे बड़ा समापवर्तक, तो इनमें सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है, इनमें क्या करा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सबसे हाईएस्ट था 6 और 12 में, 6 ही तो हाईएस्ट था, 6 ही तो हाईएस्ट था, ये 6। अब ये 6 आया यहाँ, चल आया 6, आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम हुई है आपको समझने में, नहीं हुई होगी आशा करता हूँ। ये सबसे बड़ा 6 और 12 में सबसे बड़ा समापवर्तक कौन था, 6 था। सबसे छोटा तो ये था 2, और सबसे बड़ा कौन था, ये था। तो सबसे बड़ा जो समापवर्तक था वही हमारा क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 6 मिला, 6 इसको दिखाया था समापवर्तक, ये सभी समापवर्तक थे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन था, 6 था। तो 6 को हम लाए यहाँ पर रख दिए, हमारा आंसर हो गया 6 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 6। आई थिंक आपको महत्तम समापवर्तक अब अच्छी तरह से इसके बेसिक डिफिनीशन से समझ में आ गया हो, आशा करता हूँ। ठीक, आप ध्यान दीजिए, ऐसे एग्जाम्पल आपको दे दिया, जैसे महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपसे कह दिया 12 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये निकालना है। ठीक, आप ध्यान दीजिए, अभी हमको मेथड नहीं पता है, लेकिन हम इसके डिफिनीशन से लगाते हैं।
16 का अपवर्त निकालिए, ठीक, नहीं 16 का अपवर्तक निकालिए, क्योंकि हम समापवर्तक की बात कर रहे हैं, याद रखिए। समापवर्त 16 का अपवर्तक निकालिए। 16 को कितनी संख्या विभाजित कर सकती हैं? 2 कर सकती हैं, 4 कर सकती हैं, 8 कर सकती हैं, स्वयं 16 कर सकता है। ये हो गया, ठीक। अब 32 का अपवर्तक निकालिए। 32 को कौन कौन कर सकती हैं? 2 कर सकती है, 4 कर सकती है, 8 कर सकती है, 16 कर सकती है और स्वयं 32 कर सकती है, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हमसे कह रहा है 16 और 32 का महत्तम अपवर्त निकालने के लिए, तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 16 और 32 के डायरेक्ट कीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? ये कॉमन मिला, ठीक। तो ये हमारे समापवर्तक अभी निकल रहे हैं, हाईएस्ट नहीं, समापवर्तक। ये कॉमन मिला, ये कॉमन मिला, ये कॉमन मिला, ठीक है। 4 कॉमन मिल गए आपको। तो ये चारों क्या है? हमारे 16 और 32 के समापवर्तक हैं। ये चारों हमारे क्या हैं? 16 और 32 के समापवर्तक हैं। लेकिन पूछा है 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब महत्तम माने सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कौन है? ये 16 है। तो क्या हो गया आंसर? 16। क्या आई थिंक यहाँ तक आपको डिफिनीशन से समझ में आ गया होगा, कोई समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने आपको समझाया अपवर्त, अपवर्तक, समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ये सब समझ में आपको आ गया उसकी डिफिनीशन से। वो अपने डिफिनीशन से क्या कहना चाहता है उससे आपको समझ में आ गया, ठीक। अब हम आपको दोनों को निकालने का तरीका बताते हैं। ये तो रहा आपका इसका डिफिनीशन के हिसाब से निकालने का तरीका। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरह करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप तो देख ही रहे हैं टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मुझे आपको बेसिक तरीके से आपको बताना था कि ये अपने डिफिनीशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, वो मुझे बताना था, वो मैं आपको बता दिया, ठीक। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इन दोनों के तरीके से चलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला मेथड देख लीजिए। मैंने क्या बताया? लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधियाँ क्या है? गुणनखंड विधि। हाँ अब यहाँ ध्यान दीजिए, लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधियाँ, ठीक। क्या करा है? लघुत्तम समापवर्त निकालने की कितनी विधियाँ हो सकती हैं? लघुत्तम समापवर्त निकालने की 2 विधियाँ हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आप गुणनखंड विधि कहते हैं, दूसरा भाग विधि जिसको डिवीजन मेथड कहते हैं, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कैसे? जैसे आपसे क्या दिया, 12, 18, ठीक, 24 का लसाअ निकालिए, ठीक है। ये लसाअ निकालना है तो हम इसको गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे? तो 12 का देखिए यहाँ पे 12, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 12 का फैक्टर निकालिए, फैक्टर कीजिए। 12 का करें 2 से भाग दीजिए, पहले फैक्टर निकाली कैसे जाती है? पहले 2 से भाग दिए, 2 छंग 12 आ गया, ठीक है। 2 यहाँ लिख लिए, फिर इसे 2 से काट दिए, 2 3 6, फिर 2 से काटे हैं ना, 2 फिर कर दिए, 3 आ गया। अब फिर 3 को काटना है तो क्या करेंगे? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 करने में तो 3 किए तो कितने आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो पहली बार क्या कि 2 से काटे, फिर दूसरी बार 2 से काटे, फिर तीसरी बार 3 से काटे, तो ये नीचे वाले क्या हो गए? 2 2 3, ये आ गए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ऐसे 18 का देख लीजिए। अब 18 का क्या करेंगे? 2 से भाग दिए, 2 2 18 आ गया 9, तो यहाँ 2 एक बार लिख लिए। फिर 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काट दें, 3 त्रिका 9, फिर 3 आ गया तो यहाँ 3 लिख लिए। अब उसके बाद 3 आ गया, फिर 3 से भाग दिए, 3 करने में कट गया, 3 यहाँ हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको समझने में। अब ऐसे आपको क्या निकालना है? 24 का। अब 24 को क्या किए? 24 है नीचे, 2 से भाग दीजिए, पहले छोटी वाली संख्या 2 एक करने में और 2 दूनी 12 दूनी 24, एक बार 2 लिख लिए। फिर 2 से कट जाएगा, काट देते हैं, 2 छंग 12, 2 छंग 12 6 आया, यहाँ ध्यान 2 छंग 12 आ गया 6। फिर 2 से काट दिए, 2 तिहाई 6 आ गया। फिर 3 से काट दिए, एक बार गया। जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक हम काटते रहते हैं, ठीक है। अब नीचे क्या मिला? 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2 गुणे ये वाला 2 गुणे ये 3, ठीक। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, इन सब का हमें एलसीएम निकालना है, लसाअ निकालना है। फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए अब क्या किया जाएगा?
दो कितनी बार, ज़्यादा से ज़्यादा दो कितनी बार आया है, दो कितनी बार आया, 1 2 3, ठीक 3 बार आया है। इसमें कितनी आया है हमसे नहीं मतलब है। यहाँ ध्यान दीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड में ये किया जाता है कि आप ये दिमाग लगाइए कि कौन सी संख्या दो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आई है। 1 2 3, 3 बार आई है तो 3 बार आप लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद 3 देखिए कितनी बार आई है, एक बार यहाँ आई है, यहाँ 2 बार आई है, तो यहाँ 1 बार, तो ये 2 बार जो आई है वही आप लिखिए, ठीक है। जो ज़्यादा बार कोई संख्या आई है वही हमारा लिखी जाती है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा है वो लिखी जाती है। ये नहीं कि 3 की यहाँ एक ही बार है तो 1 लिखा जाएगा, नहीं। जो 3 2 बार है तो वही वाला लिखा जाएगा, 3 2 जो है 3 बार है तो ये वाला लिखा जाएगा, ना कि ये वाला लिखा जाएगा या ये वाला, ठीक, ये वाला लिखा जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, ठीक, 24 तिया 72, ये आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम हुई आपको समझने में? नहीं हुई होगी, आशा करता हूँ। अब एग्जाम्पल ऐसे और देख लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे आपको कह दिया 24 36 और 48, ये ठीक, इसका एलसीएम आपको निकालना है, ठीक, एलसीएम निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 24 का नंबर आया पहले, तो 24 को काटते हैं, देखिए 2 2 दूनी 2 एक अन्य 12 आ गया, फिर 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6 आ गया। अब 3 से काटते हैं 1 करने, तो अब जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक काटते रहते हैं। तो क्या आया, 2 2 2, अब ये लिखते हैं 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3, ये आ गया। अब 36 के करते हैं, अब 36 यहाँ लिखते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 एक अन्य, ठीक है, 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 9 18, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 त्रिका, फिर 3 आया, फिर इसको काट दिए 1, अब 1, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक काटते हैं। अब क्या हुआ, 2 2 2 3, ये मिला 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको समझने में, आशा करता हूँ। अब ध्यान दीजिए, ऐसे ही 48 का, अब ये 48 का नंबर आया, ठीक, तो 48 को काटते हैं, 2 24 आ गया, ठीक, 2 दूनी और 2 चौक, फिर 2 से काटते हैं, 2 एक अन्य और 2 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से ये कट गया, 1 आ गया, जब तक 1 नहीं आ जाए। तो 1 2 3 4 5, तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, इतना आया, फिर गुड़े 3, ये आया, ठीक। अब एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया है, जो सबसे बढ़िया, पहले 2 लीजिए सबसे छोटी, तो 2 देखिए सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 4 बार, तो वो लिख लीजिए, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, लिख लीजिए 4 बार, ठीक। अब उसके बाद 3 का नंबर आ रहा है, 3 देखिए कितनी बार सबसे ज़्यादा है, ये 3, एक बार यहाँ 2 बार, तो ये 2 बार वाला लिखिए, 3 गुड़े 3, ये हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 तिया कितना हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो आप लिख लीजिए, 48 गुड़े 3 बराबर क्या हो गया, 3 8 24 हो गया, और 3 चौक 12, 12 2 14 हो गया। तो ये आपका 144 आंसर हो गया। क्या आया आपका, 24 36 48 का एलसीएम क्या आया, 144, ठीक। आई थिंक आपको गुणनखंड मेथड समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, आशा करता हूँ। अब हम लोग भाग विधि देख लेते हैं, और भाग विधि ही सब अप्लाई करते हैं, क्योंकि भाग विधि में जल्दी हो जाता है, ठीक। अब ये भाग विधि देख लीजिए, भाग विधि में, अब भाग विधि में भी अगर उसी एग्जाम्पल की बात कर ले, हम लोग किसका उदाहरण ले लीजिए, हम लोग 12, अब उसी को ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। जैसे आपको दे दिया 12 24 48,
का क्या करना है हमको, 12, 24 और 36 ले लीजिए, यही 36 से तो लिए थे, 36 का एलसीएम निकालना है, ये निकालना है। अब इसे हम भाग विधि से कैसे निकालेंगे, देखिए 12 यहाँ कर लेते हैं, 24 यहाँ कर लेते हैं, 36 यहाँ कर लिए। सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 2 से, 2 छंग 12, 2 12 हो गया, और 18 दूनी 36 हो गया। अभी भी 2 से कट सकता है, 2 से काट दे, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 9 18, अभी भी 2 से कट सकता है, 2 3 छोड़ दिए, नहीं कट सकता, 2 तिहाई 6 कट जाएगा, 9 कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए। अब कोई संख्या 2 से दिख रही कटने वाली नहीं है, तो उसके आगे बढ़िए, 3 से कट जाएगी कोई, हाँ कट जाएगी, 3 के पास चलिए, 3 करने में, 3 करने में, 3 त्रिका, फिर 3 से काटिए, फिर ये 1 1, 3 करने में, जब तक सब 1 ना हो जाए नीचे तब तक हम काटते रहते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए, इसका एलसीएम क्या आ गया, लस है बराबर क्या आ गया, यही मल्टीप्लाई कीजिए, यही ठीक, यही हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये कितनी आसानी से आ गया सोचिए, ठीक कितना जल्दी हो गया, इसलिए सब ये अप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, ये आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, आशा करता हूँ। ये आपका भाग विधि था, समझ में आ गया आपको। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 24, 36 और 48 का एलसीएम, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अब इसे भाग विधि से कैसे करेंगे, देखिए 24 यहाँ कर लीजिए, 36 कर लीजिए और 48 कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से काट दिए, 2 12 हो गया, और ये 18 हो गया, ये 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 से 2 छंग 12 हो गया, 2 9 18 हो गया, 12 हो गया, ठीक। अब ये 2 से 2 तिहाई 6 हो गया, ये 9 हो गया, और 2 छंग 12 हो गया, फिर ये हमारा क्या हो गया, 2 से अभी भी कट जाएगा, 6 कटेगा ना, तो 2 तिहाई 6 हो गया। अब क्या है, 2 से कोई नहीं कटेगा, ठीक। 3 से देखते हैं, 3 एक करने में हो गया, 3 त्रिका हो गया, 3 एक करने में, फिर 3 से देखते हैं, ये 1 1 1 हो गया। अब कोई नहीं कटेगा, सब नीचे आ गया 1, तो अब लस है बराबर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए सबका, ठीक। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही हो गया। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, नहीं आ रहा है, आप गुणा कर लीजिए यहाँ पे 3, तो 3 8 24 हो गए, 3 चौक 12 2 14, 144 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई आपको समझने में। अभी इसके पहले हम लोगों ने गुणनखंड विधि देखा, और ये हमने देख लिया भाग विधि। तो भाग विधि आप सभी अप्लाई कीजिए, ठीक है, लेकिन जानते रहिए गुणनखंड विधि से भी लगता है, ठीक है। ये आप भाग विधि से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको समझने में। ये एलसीएम आपको समझ में आ गया, आशा करता हूँ आपको एलसीएम अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग एचसीएफ देख लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दूसरा ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, महत्तम समापर्त निकालने की विधियाँ। इसे भी निकालने के 2 तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि, दूसरा क्या है, भाग विधि, ठीक। एक गुणनखंड विधि हो गया, एक दूसरा क्या है, भाग विधि। अब पहला आप देख लीजिए गुणनखंड विधि, जैसे आपसे कह दिया, एग्जाम्पल ले लीजिए छोटा सा, 24 48 72 का एचसीएफ क्या होगा, यही निकालना है हमको। तो अब फैक्टर मेथड से हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है, 24 48 और 72 को। तो 24 का फैक्टर क्या होगा हमारा, 24 का फैक्टर क्या होगा, फिर वही कर लीजिए आप, वैसे कर ही सकते हैं, 12 हो गया, फिर 2 से काटे, 6 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, फिर 3 से काटे, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आ गया। अब यहाँ दे दिए 48 हो गया, 48 का 2 2 24 हो गया, अब 24 आ गया, 24 का तो ये पता ही है, तो 48 हो गया। तो ये हम एक बढ़ा लेते हैं इसमें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको समझने में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, किसका नंबर है, 72 का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 72 का करना हुआ, 2 से काट दिए, 36 दूनी 72 होता है ना, ठीक। अब ये 36 हो गया, फिर 2 से काट दिया, 18 दूनी 36 हो गया, 2 से काट दिए, दोनों 18 हो गया, फिर 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं,
3 त्रिका 9, फिर ये 3 करने में हो गया, तो ये आ गए ना। ठीक, तो अब ये इसका लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आया। ठीक, तीनों का फैक्टर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको फैक्टर करने में भी। अब इसका एचसीएफ देखिए, एचसीएफ ध्यान दीजिए इन सब का। यहाँ पे ध्यान दीजिए तीनों में कौन संख्या तीनों में है, तीनों में कौन संख्या है, ये 2 है, और कौन मिल रहा है, ये भी 2 है, और कौन मिल रहा है, एक ये 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है। ठीक है, तो अब वही लिखेंगे जो तीनों में है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। तो ये आपका क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये 24 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ऐसे और देख लीजिए, जो हम लोग उस और एक एग्जाम्पल देख लीजिए एचसीएफ निकालने का। अब ऐसे एक एग्जाम्पल है, आपसे निकालना है 72 144 ठीक 36 का एचसीएफ आपको निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। अब पहले 72 का क्या है, फैक्टर कर लेते हैं। तो 72 का फैक्टर अभी करते हैं 2, 36 हो गया 2, 18 हो गया, फिर 2, दोनों 18, फिर 3, फिर 3 हो गया। कितने आए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, बस हो गया ना। ठीक, अब ये क्या है 144 का कर लेते हैं। तो 144 का आप काट लीजिए, 2 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 छंग 12 हो गया। ठीक, ओह 2 छंग कर रहे हैं, सॉरी। अब 144 ये देख लीजिए, 144, अब ये 2 सत्ते 14 हो गए, 2 ये 72 हो गया, 72 का तो आप देख ही रहे हैं, तो बढ़ा लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब आप देख लीजिए 36 का, तो 36 का आप देखिए 36 का, तो आप अभी काटे थे तो 36 का क्या आया था, इसी के बाद ये 36 का ही तो था, 1 2 3 4 5 4, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही तो है। ठीक, आ गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अब क्या करते हैं, मैंने क्या बताया अभी आपको, तीनों में जो कॉमन होते हैं वही होता है एचसीएफ। कॉमन 2 मिले, और क्या मिला आपको कॉमन, ये 3 मिला यहाँ पे, और एक 3 मिला कि नहीं मिला, हाँ एक और 3 मिला, ये थोड़ा उल्टा हो गया ये। ठीक, 3 मिल गए, तो हमें क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही मिला। तो हमारा 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, ये आपका आंसर हो गया। तो ये रहा आपका गुणनखंड मेथड टू फाइंड एचसीएफ, महत्तम समापवर्त निकालने की ये गुणनखंड मेथड थी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप भाग विधि देख लीजिए। अब यहाँ भाग विधि देख लीजिए, वही एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें जो था, 12 ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब भाग विधि से निकालना है हमको। तो पहले क्या है, 2 संख्या उठाते हैं 12 से, 12 से क्या करते हैं 36 में भाग देते हैं। ठीक है, अब 12 से 36 में भागे तो 12 3 36 हो गया, पूरा पूरा कट गया, कुछ बचा ही नहीं। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, ये 12 हो गई एचसीएफ छोटी वाली, ये 12 एचसीएफ हो गई जो कॉमन मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 12 जब हो गई, अब 12 और 36 का एचसीएफ क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक, अभी 2 का 12 निकल गया, अभी 48 देखना है, तो अब 12 का 48 में भाग देते हैं, तो ये 12 चौका 48 हो गया, ये कट गया, तो हमारा क्या हो गया, ये फिर से पूरा काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 और 48 का भी एचसीएफ क्या हो गया, हमारा 12 आ गया। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, 12 36 और 48 का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 12 आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई। ऐसे ही बड़ी संख्या ले लीजिए, ये तो छोटी थी,
ये दिया है 144, 180, 192, ठीक है। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हमको ये निकालना होगा। अब हम भाग विधि से इसे निकाल रहे हैं, तो क्या करते हैं, पहले ध्यान दीजिए। अब हम क्या करते हैं, पहले 2 का ले लेते हैं, 144 हो गया और ये 180 हो गया, भाग देते हैं इसमें। तो भाग दिए तो एक बार गया तो 144 और ये घटाया तो हमारा 6 हो गया, ये हमारा 7, 3 हो गया, ठीक 36 आ गया। अब 144 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेंड ग्रुप में आ जाएगा, ठीक, ये डिवाइजर ग्रुप में हो जाएगा 36, ठीक। आप 36 से भाग दीजिए तो 36 पंचे 144 होता है, और 36 चौके 144 होता है। तो 144 आपका पूरा कट गया, ठीक, अब कोई नहीं बचा। तो यानी क्या हुआ, 36 मिला आपका एचसीएफ, 144 और 180 का एचसीएफ क्या हो गया, 36 हो गया। और यहाँ भी 36 चौके 144, 36 पंचे 180 हो जाता है। तो 36 दोनों संख्याओं को काट दे रहा है, तो वही हमारा एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पे 144 180 का एचसीएफ 36 मिला। अब इसका चेक करना बाकी है। अब 36 से भाग दे देती है 192। आप ध्यान दीजिए, 36 इसमें भाग दिए, अभी तो ये मिलका अभी इन दोनों का मिला हुआ है, याद रखिएगा, मैं अभी इन दोनों की बात कर रहा हूँ, तीनों की नहीं। अब 36 इसमें भाग देते हैं तो 36 पंचे 180 होता है, ठीक है, ये हमारा 12 मिला, ठीक। अब 12 मिला तो 12 से अब 36 में भाग देते हैं, तो 12 3 36 पूरा कट गया, अब कुछ नहीं बचा, ठीक। तो यानी क्या मिला, 12 मिला। तो लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, 144, 180 और 192 का एचसीएफ क्या मिलता है हमको, जो लास्ट में मिलता है वही होता है। ये नहीं कि 36 वाला रख देंगे, नहीं, 36 इन दोनों को काट रहा था, लेकिन इसको नहीं काट पा रहा था। जब नहीं काट पा रहा था तो फिर आगे बढ़ाना पड़ा, 36 इसमें भाग दिए, तो इसका क्या मिला, 12। तो अब ये 12 सबको काट देगा, आप चेक कर लीजिए, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, सबको काट देगा। तो हमारा 12 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई समझने में, ठीक। आई थिंक आपको ये भाग विधि भी समझ में आ गई, ठीक, महत्तम समापवर्त निकालने की, और गुणनखंड विधि भी समझ में आ गई। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं, ठीक है, उसका सही नाम अभाज्य गुणनखंड विधि ही है। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभाज्य इसलिए लगाया कि क्योंकि जो हमारा मल्टीपल होता है, जो मतलब गुणनखंड के रूप में होता है, वो उससे ज़्यादा कट ही नहीं सकता, इसलिए उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ, आपको 24 दिया हुआ है, ठीक है, और 12 निकाला है, तो इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ये है, और ये 12 क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड ही तो है। अभाज्य शब्द क्यों जोड़ा गया, क्योंकि ये इससे ज़्यादा कट ही नहीं सकता। क्या इससे छोटी संख्या 1 को गुणा करेंगे, नहीं होगा, मतलब 1 को छोड़ ही दिया जाता है। तो क्या और सब में छोटा हो सकता है, नहीं छोटा हो सकता। तो इसलिए क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा हम काट ही नहीं सकते, उससे ज़्यादा वो कट नहीं सकता। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ। याद रखिए, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, जब कोई भिन्न दिया रहता है, जैसे एक याद रखिए, भिन्नों का एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, और भिन्न में अंश और हर होते हैं, आपको पता है। तो अंश अंश अंशों का अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। दूसरा, भिन्नों का एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम, ठीक। ये दोनों समझ में आ गई होगी।
ये दोनों फार्मूले हैं, याद रखिए। दोनों क्या है? फार्मूले हैं। ठीक, एक फार्मूला और होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगी? दूसरी संख्या बराबर क्या होगी? लसा गुणे लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त। ये भी आपका एक फार्मूला है। ठीक, ये तीनों फार्मूले हैं। ये आप तीनों फार्मूले याद कर लीजिए। ये एलसीएम, जो हम भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जैसे आपसे कह दिया 5/3 और 6/4 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अंश का क्या है? अंशों का एलसीएम निकालिए। 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 12 आएगा। और हर क्या है? 3 और 4 में कोई मल्टीपल है ही नहीं है, तो हर क्या होगा? 1 होगा। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों काट पाएगा, तो 1 लिखेंगे। बराबर क्या आ गया? 12 आपका आंसर हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी का अगर यहाँ पे आपसे बात कर ली जाए, ऐसे इसका हमें करना होगा भिन्नों का एचसीएफ। ठीक, तो भिन्नों का एचसीएफ अगर यही 4/3 और 6/4 का एचसीएफ निकालना हुआ, एचसीएफ, ठीक, एचसीएफ निकालना हुआ तो क्या है? हर एक अंशों का क्या एचसीएफ निकालना है। 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा कॉमन रूप से 2 मिलेगा, क्योंकि 2 ही ऐसा संख्या है जो 4 को भी और 6 को दोनों को काट पाएगा। ठीक है, ठीक। और ये 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। नीचे एलसीएम निकालना होता है ना, तो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये 2 से काट देंगे तो 2 छंग 12 होता है, तो 1/6 आंसर आ गया। तो मतलब 4 और 3 और 6 4/3 और 6/4 का एचसीएफ क्या होगा? 1/6। ठीक है, और 4/3 और 6/4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। ये याद रखिए। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। ठीक, और ये पहली संख्या दूसरी संख्या बड़ा वाला से गुणे मसा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपको दे दिया, मतलब पहली संख्या 12 है, ठीक है, दूसरी क्या है हमारा? 24 ले लिए। ठीक है, और क्या है? लसा बराबर क्या दिया है आपको? 24 दिया है। ठीक है, तो आपको मसा निकालना है, तो मसा आपको निकालना है। ठीक, मसा निकालना है तो आपको 12 गुणे 24 फार्मूला रख लिए, पहली संख्या गुणे दूसरी से, पहली संख्या गुणे दूसरी की संख्या बराबर क्या होगा? लसा गुणे मसा। तो लसा क्या है? 24 है, और मसा क्या हमको निकालना है? मसा। ठीक, अब 24 इधर लाते हैं तो 12 गुणे 24/24 नीचे गया था, 24 कट गया, बराबर 12। तो ये हमारा 12 क्या मिला? मसा मिला। 12 हमारा क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। तो इस तरह जब एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे तो सॉल्व करने में आसानी रहती है। ठीक है, जब 2 संख्याएं दी गई हो, एक मसा निकालना हो या लसा निकालना हो, और कभी कभी दोनों लसा मसा दिया रहता है, पहली संख्या दी रहती है, दूसरी निकालनी होती है। कभी कभी लसा मसा दोनों दिया होता है, दूसरी दी रहती है, पहली निकालनी होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त वाले चैप्टर में सारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, और हमने 2 एक एग्जाम्पल वाइज आपको समझाया और समझाने की पूरा कोशिश भी किया। ठीक, और आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी, और मेरी ये क्लास आप लोग को पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाएं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट वाले बच्चों के लिए ये सब बेसिक चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, और अदर कंपटीशन के भी बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है। और तो आज का एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में और इस पे आधारित क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।